आज संसद भवन में वार्षिक बजट पेश किया गया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए की वार्षिक आय के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स की स्लैब भी बना दी गई है, लेकिन पुराने टैक्स की जो रिजीम थी, जो स्लैब जो थी, उनको ज्यों क्या त्यों रखा गया है। अब तक क्या होता था कि डिडक्शंस के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलते थे पुरानी टैक्स स्लैब में। कहीं पीएफ में लगा दिया, माता पिता की मेडिकल क्लेम के ऊपर लगा दिया, होम लोन वाला दिखा दिया, ये तमाम चीज़ें हम दिखाते थे। ज़्यादा डिडक्शन दिखाकर ज़्यादा टैक्स रिबेट लेने की पुरानी स्कीम में कोशिश करते थे। लेकिन अब नई टैक्स स्लैब्स जो बना दी गई है और उसकी 12 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन कर दिया गया है, तो ज़्यादातर लोग न्यू इनकम टैक्स को ऑप्ट करने की सोचेंगे। लेकिन जिसकी जितनी सैलरी है, किसी की एक स्लैब में ऐसे फिक्स हो जाए, वो चाहे कि मैं इस जगह दिखाऊं, तो पुरानी टैक्स की भी हम चर्चा करेंगे, उसमें किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं और पहले और अब की बजाय में न्यू टैक्स रिजीम में कितना फ़र्क आ गया, वो नई स्लैब्स क्या है, वो एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे मोटा फिगर यही है कि 12 लाख रुपए तक की आपकी वार्षिक इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एडिशनली 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। 12,75,000 रुपये अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप तनख्वाह पाते हैं वार्षिक, तो आपको 12,75,000 रुपये पर कोई भी टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में नहीं देना होगा। अब पुरानी टैक्स रिजीम में 12,75,000 तक आना, उतनी इनकम को आउट ऑफ टैक्स करना, जगह जगह थोड़ा थोड़ा दिखाना, वहाँ तक पहुँचना भी कितना मुश्किल होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब धीरे धीरे इस स्कीम से ओल्ड जो पुरानी रिजाइम थी वो धीरे धीरे आउट हो जाएगी। लोग उसको ओबियसली ऑप्ट ही नहीं करेंगे, ज़्यादा झंझट, उस लिमिट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन बताएंगे दोनों। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजिम की जो स्कीम, जो स्लैब जो बन गई है, अब वाली को आप याद रखना, पुराने वाली को याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पुराना अपना नहीं भरा है तो पुराने 4 साल तक का आप भर सकते हैं, ये भी प्रोविज़न कर दिया गया है। तो ही आपको फिर नेट पे सर्च करके निकाल लेना कि कितने स्लैब तो कितना इनकम था, क्योंकि दिखाना पड़ता है, कुछ एरियर आया होगा तो फॉर्म 10 वगैरह बहुत कुछ भरना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहले पुराना स्लैब था, नया टैक्स रेजिम बता रहा हूँ अब जो हो गया है। और पहले जो थी उनकी स्लैब, पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, यही 0% टैक्स अब 4 लाख रुपए तक कर दिया है। 4 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम वार्षिक है, न्यू टैक्स रिजन से अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो कोई टैक्स आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चाहे आपकी आय पेंशन से हो, ये चाहे आपकी राज्य सरकार के कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सैन्य कर्मचारी हों, अर्धसैनिक बलों के हों, PSUs के हों, जिस भी फील्ड के आप कर्मचारी हैं, तो 4 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले 5% टैक्स स्लैब था पिछले वित्त वर्ष में 3 लाख से 7 लाख की लिमिट का, इसी न्यू टैक्स रिजिम में। अब इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है, अब स्लैब बनेगी है 4 से 8 लाख रुपए। तो 2 स्लैब रिमाइंड हो गया आपको, 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5% देना पड़ेगा। ये 5% रिबेट दे देगी सरकार 87 के तहत, 87A के तहत। तीसरी स्लैब पिछली बार जिसमें 10% टैक्स लगता था न्यू टैक्स रिजिम में ही, 7 से 10 लाख रुपए तक की थी। अब वो 7 से 10 लाख वाली 8 लाख से 12 लाख कर दिया। 8 से 12 लाख तक अगर आपकी इनकम वार्षिक है तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं बात फिर से 87A के तहत सरकार, जब आप भरोगे नई टैक्स रिजिम में सारी की सारी चीज़ें, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 0 टैक्स दिखा दिया जाएगा। 12 लाख रुपए तक का आपका कोई टैक्स नहीं मिलेगा। एडिशनली 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सरकार इसमें देगी। 12,75,000 की इनकम अगर आपकी है तो कोई टैक्स आपको ऊपर नहीं लगेगा। तो 3 गिना चुका हूँ नई टैक्स रिजाइम, पुरानी को अब आप भूलना ही होगा। पुरानी अगर आप भर चुके हैं तो 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12। 0 से 4 के लिए 0% टैक्स, 4 से 8 के लिए 5% और 8 से 12 के लिए 10%। अब आ जाइए 10 के बाद 15%। 15% पुरानी स्कीम जो था उसमें 10 से 12 लाख की इनकम तक 15% लगता था। अब न्यू टैक्स रिजिम में 12 से 16 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको देना होगा 15% टैक्स। अब 15% के बाद 20%। अगर आपकी इनकम 16 लाख से 20 लाख रुपए तक है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख से 24 लाख तक है तो 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है 30% आपको टैक्स देना होगा। ये न्यू टैक्स रिजिम है। फटाफट एक बार फिर से बता देता हूँ। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 तक 5%, और 8 से 12 तक आपका 10%, और 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक आपको 20% देना होगा, 20 से 24 तक 25%, और 24 से ज़्यादा है तो 30% देना होगा। ये मोटी मोटी स्लैब आप याद कर लीजिए। आप अपने इनकम टैक्स
फाइल करेंगे उस समय पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सबको पता है ज़्यादा चीज़ सेविंग में घुसाने के लिए न्यू टैक्स रिजिम में है ही नहीं, तो एक मोटा मोटा खाका आप सबको सरकार ने आपकी शायद भावनाओं को समझ कर दे दिया है कि भाई इतनी इनकम है तो यहाँ तक तो हम स्पेयर कर देंगे, इससे आगे में अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में भी आते हैं या फिर पुरानी में भी आते हैं तो फिर कोई चांसेस है ही नहीं। कि कितना आपको फ़ायदा हुआ, कितनी इनकम है आपकी, 12 लाख से कितनी कम है, 12 लाख से कितना ज़्यादा है, उसका भी एक खाका पेश कर देता। आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगर आपकी इनकम वार्षिक 8 लाख रुपए है तो पहले जो नई टैक्स रिजीम थी ना पिछले वित्त वर्ष में, तो 30,000 रुपये टैक्स आपको देना होता, अब 20,000 देना होगा, 10,000 का फ़ायदा हो गया। 12 लाख का जो रिबेट अब दिया गया है इसके तहत 20,000 का फ़ायदा हो जाता है, टोटल 30,000, यानी कि जो टैक्स 30,000 आपका बनता था वो फ्री हो जाएगा। 9 लाख इनकम है तो भी कुछ नहीं देना होगा, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, इसमें कैलकुलेट 12 लाख तक करके इसलिए दिए गए हैं कि पहले और अब में फ़र्क है। पहले देख लीजिए 12 लाख तक आपको 80,000 का टैक्स देना होता था इसी न्यू टैक्स रिजीम में पुराने वित्त वर्ष में, अब वाला अगर लागू होता तो 60,000 देना होता, फ़ायदा अब की बार कितना होगा 20,000 रुपये, फिर जो 87 के तहत ये सारा माफ़ कर दिया जाएगा, 80,000 जो टैक्स लगता है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं बात आती 12 लाख से ज़्यादा, 12 लाख से ज़्यादा इन वार्षिक आय जिनकी है वो भी होते हैं, उनका कितना होगा आपकी स्क्रीन पर देखिए। 16 लाख का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 16 लाख के तहत न्यू इनकम टैक्स स्लैब मैंने इसमें अप्लाई कर दिए, जो आज ही घोषणा हुई है संसद भवन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इसका टैक्स बनता है वार्षिक 16 लाख से इसकी इनकम है 1,70,000 रुपये, अगर पिछली चली आती तो अब बनेगा 1,20,000 रुपये आज की तारीख में इस वित्त वर्ष में। कितना फ़र्क हो गया 1,70,000 1,20,000 में 50,000 रुपये का फ़र्क हो गया। ये 50,000 रुपये उसके बच गए, 50,000 जेब में डल गए, 1,20,000 रुपये टैक्स उसको देना ही होगा क्योंकि वो 16 लाख रुपए की वार्षिक आय है। अब किसी की 20 लाख रुपए की वार्षिक आय है तो उसके ऊपर टैक्स पुरानी स्लैब चलती रहती तो 2,90,000 बनता, अब की स्लैब के हिसाब से 2 लाख बनेगा, 90,000 का बेनिफिट हो गया, 90,000 को टोटल फ़ायदा मिल जाएगा, 2 लाख रुपए उनको टैक्स देना होगा। अगर पुरानी जो कि तो रख दी जाती तो इसी 2 लाख टैक्स देने वाले व्यक्ति को 2,90,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, 90,000 का फ़ायदा होगा। बताने का मतलब ये 24 लाख की इनकम है तो पुरानी चलती रहती, पहले वाली जो कि तो रख दी जाती तो 4,10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, अब ये बदल दी गई है, रियायत दे दी गई है तो 3 लाख देना पड़ेगा, 1,10,000 का फ़ायदा, 3 लाख टैक्स देना पड़ेगा नई टैक्स की स्लैब के हिसाब से। 50 लाख की है तो 11,90,000 देना पड़ता, 10,80,000 अब देना पड़ेगा, 1,10,000 का फ़ायदा हो गया, 10,80 फिर भी देना होगा। अब ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी जितनी ज़्यादा इनकम होती जाएगी, आप सबको पता है उतनी ज़्यादा टैक्स। 50 लाख वाले तो हमें वार्षिक इनकम है कहाँ सुन रहे होंगे, 87A के तहत आपको रियायत दे दी जाएगी अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। तो 5% और 10% की जो मैंने स्लैब बताई ना आपको, वो ऑटोमेटिकली आप भरने जाएंगे, वो सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जीरो दिखा दिया जाएगा। 4 से 8 लाख वाली 5%, 8 से 12 लाख वाली 10% है ना, ये रिबेट में काउंट ऑटोमेटिक हो के आपका 0% टैक्स दिखा दिया जाएगा। कुछ बातें बताई गई एक्स्ट्रा कि TDS पर जो सीमा थी अब 2,40,000 से बढ़ाकर उसको 6 लाख रुपए कर दिया जाएगा, 6 लाख रुपए तक अब TDS नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिलती थी 50,000 रुपये अगर आप जमा कराते कहीं आपको इंटरेस्ट आता है, वो 50,000 की थी, अब 1 लाख रुपए तक आप उसको भुना सकते हैं। 4 साल का आपने नहीं भरा पिछले का तो आप फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं पुराने टैक्स स्लैब के ऊपर, पुराने टैक्स रिजर्व के ऊपर, ज्यों क्या तो उसको रख दिया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। उसका मन में मनसा ये रहती थी, उसकी तरफ झुकाव इसलिए था कि बहुत सारे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें हम दिखाने के ऑप्शंस थे। अब भी अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम इस तरीके से सेट हो रही कि मुझे पुराने टैक्स रिजीम से ही भरना है तो उसके तरीके भी हम आपको बता देते थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपके स्क्रीन पर देख लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम कहता क्या है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% मिलेगा, 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% देना होगा, 10 लाख से ज़्यादा 30%। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्लैब्स की दूरी कम है न्यू टैक्स रिजीम में और पुरानी टैक्स रिजीम में ये दूरी बहुत ही ज़्यादा लगा लीजिए, या फिर 4 ही स्लैब हैं, 0%, 5% और 20% और 30%। ना तो 10% है, ना इसमें 25% है, 20 वाली स्लैब इसमें है ही नहीं। तो इसमें ज़्यादा इनकम वालों को देखिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर भी हमारा कर्तव्य आपको बताना कि आप कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि 5 लाख तक तो उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा कर 5 लाख की इनकम है तो टैक्स फ्री वहाँ तक ओल्ड
में आप कराती हैं, हर बार कराते हैं, आप सबको आप भी कराते होंगे। 12,500 रुपये बच जाता है 5 लाख तक। उसके आगे की बात आती है पुरानी टैक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़। ATC, अगर आप PF में इन्वेस्ट करते हैं, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये तमाम चीज़ें, इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं सारा सबका सब एक बार आपको नाम में बता देता हूँ क्या क्या है ये। EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 87, ये सारी चीज़ों को आपको 87 में दिखाना होता है। कई हमारे टैक्स पेयर्स को शायद इस बात का आभास नहीं होता, वो सोचते हैं कि PF अलग दिखाना होता है, सेविंग वाला अलग दिखा देंगे, ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम बताए, EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड कोई सेविंग स्कीम आप इन्वेस्टमेंट करें, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करने हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारी की सारी ATC में आपको दिखानी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1.5 लाख रुपये मिलता है, आप इसको वहाँ सेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति लेता होगा ATC, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम से भरता है तो 1.5 लाख रुपये दिखाई देते हैं, क्योंकि इतना PF भी हो जाता है, इतना छोटी मोटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है। और मैंने नाम बताया, इनमें से एक दो तो सबके पास मिल ही जाते हैं। आप नई पेंशन स्कीम जो सरकार की, उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका अलग है। ATC का ये मैंने बताया इसमें। और अब आ जाता हूँ मैं सेक्शन 24B। सेक्शन 24B क्या कहता है, अगर आपने होम लोन लिया है और आप किस्त दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए तक का वार्षिक आपको आप अपनी तनख्वाह से वो ब्याज चुका रहे हैं तो वो घटा सकते हैं। तो 1.5 लाख तो घट गया था, मान ले 10 लाख की इनकम मैं लेकर चला था पुरानी टैक्स रिजिम के चलते, तो 2 लाख तो 1.5 लाख तो घट गया था हमारा कहाँ पर, ATC के अंतर्गत, और 2 लाख यहाँ घटा दिए 24B के अंतर्गत। अगर आपने होम लोन लिया है और अपनी तनख्वाह से, अपनी वार्षिक इनकम से आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपका किस्त आपकी जा रही है, तो 2 लाख रुपये ये घटा दीजिए। 2 लाख रुपये तक आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। 24B के अंतर्गत कितने हो गए टोटल, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपये हो गए। अब कहाँ दिखा सकते हैं, और ATD, सेक्शन 80D में 8 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक आप दिखा सकते हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपने लिया है, आपके लिए लिया है, आपके बच्चों के लिए लिया है, 25,000 रुपये, आपके माता पिता के लिए लिया है 25,000 रुपये, वो 25 कितना हो गया, 50,000। अगर आपके माता पिता 60+ है, सीनियर सिटीजन है, तो उनका वहीं बढ़ जाता है 50,000 रुपये वार्षिक, और आपका 25,000, 75 होगा। आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र भी, कर्मचारी हैं या पेंशन्स हैं, वार्षिक आय आपकी आ रही है, टैक्स पेयर हैं, तो आपका 60 साल से ऊपर है, तो 50,000 आपका, आपके स्पाउस का, बच्चों का, प्लस 50,000 आपके पेरेंट्स का जो सीनियर सिटीजन है। 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम बता रहा हूँ। हालांकि ज़्यादातर केस में यही रहेगा कि माता पिता हो सकते हैं सीनियर सिटीजन मिल जाए, या वो भी सीनियर सिटीजन ना हो, आप सिमम अपने 25,000 रुपये में ही आपको यहाँ पर दिखाकर संतोष करना पड़े। सीनियर सिटीजन आपके माता पिता हैं तो 50,000 का सबका एक जैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो ये था मोटा मोटा दिखाने का मकसद कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आप 10 लाख तक की इनकम है तो उसको घटाते घटाते आप लेकर आ सकते हैं, उसको 5 लाख रुपए तक लेकर आ सकते हैं। एक सेक्शन 80 CCD है, 80 सेक्शन ED का 1B पार्ट है। इसमें अगर आप अलग से NPS में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए सालाना 50,000 रुपये तक का इन्वेस्ट किया, तो आप अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट इस सेक्शन के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। तो टोटल 5 लाख रुपये आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, 10 लाख से 5 लाख तक आ सकते हैं। ये है पुरानी टैक्स रिजीम, ये है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया, उनकी स्लैब मैंने आपको बता दी, पुरानी वाली भी बता दी। आप रह गई पिछली बार नहीं भरा तो वो आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप सबके सामने प्रदर्शित आज इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे इनकम टैक्स भरें तो आपकी स्लैब एटलिस्ट क्लियर हो जाए कि कितनी स्लैब बनाई गई है, न्यू टैक्स रिजीम, पुराना टैक्स रिजीम, एवरीथिंग क्रिस्प एंड क्लियर। कौन सा अच्छा लगा, आज की घोषणा कैसे लगी सरकार की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।